हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। और इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 और इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने करा दिया, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी एक किसी भी एपी है कोई सा, उसका 17 टर्म यानी 17वां पद जो है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो उसका सार अंतर ज्ञात करिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 10वां पद है ना, 10वां पद यानी कि A10 और 17वां पद, ठीक है, A17, ठीक है। 10वां पद और 17वां पद, 17वां पद जो है क्या है, 17वां पद क्या है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि 17वां पद जो होगा 10वें पद से कितना अधिक होगा, 7 अधिक होगा। ठीक है, 7 अधिक होगा। कौन सा, 17th टर्म, किससे, 10th टर्म से। तो देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच का A17 और A10 है ना, 17वें और 10वें पद का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 7 है, क्योंकि ये 7 ही बड़ा है 17 टर्म है ना 10वें पद से। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7। तो इसका हल करेंगे हम। हल क्या है, एक गिवन क्या है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो क्वेश्चन से क्या है, A17 माइनस A10 बराबर कितना है, तो 7। A17 माइनस A10 जानते हैं कि हमारा क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। n जो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म कितना यहाँ 10 और दूसरा 17। ठीक है, तो A17 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d, ऐसे लिख सकते हैं कि n-1, n जो टर्म होगा उसमें से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अंदर क्या A10, तो a प्लस क्या है 9d बराबर कितना है, तो 7। यहाँ से a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस a प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9d बराबर 7। a प्लस का है, a माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 16d माइनस 9d बराबर 7। ठीक है, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 है ना, 9 7 16, 7d बराबर 7। 7d का वैल्यू 7, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/7, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर आया तो डिवाइड में। 7 से 1 कटेगा कितनी बार में, एक बार में। तो यहाँ से जो हमारा आया d का वैल्यू कितना, 1। d का वैल्यू कितना आया, 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उसका सारवंतर निकालना है। तो इसका सारवंतर कितना आया, d बराबर 1, इसलिए सार्व अंतर कितना हो गया, सार्व अंतर 7 है। इसका सार्व अंतर कितना है, 7 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 7, सॉरी 7 नहीं 1। डी का वैल्यू कितना है, 1, तो सार्व अंतर कितना है इसका, 1। इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना था, क्वेश्चन गिवन था। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एपी दिया हुआ है 3 15 27 39, ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है और पूछा कौन सा टर्म होगा जो है इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है क्या है, एपी गिवन है, एपी कितना है, तो 3 15
27 और 39, ये एपी हमें गिवन है। तो यहाँ से क्या निकल सकता है हमें, यहाँ से ए टर्म निकल सकता है, ए बराबर कितना हो जाएगा 3, और फिर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर 15 माइनस 3 बराबर 12। यहाँ से A का वैल्यू और D का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या रहा, 94 पद से 132 अधिक है तो कौन सा टर्म होगा। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि एन पद जो होगा, पद क्या होगा, एपी के 94 पद से कितना होगा 132 अधिक होगा। ठीक है, ये मान लिया हमने क्या कि एन जो टर्म होगा, इसका जो एन टर्म होगा वो क्या होगा, इसके 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एन बराबर क्या होगा 94 पद यानी कि 54, यानी कि ए 54 है ना से 132 अधिक होगा। ठीक है, हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ से एन के वैल्यू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 53 डी प्लस 132। ठीक है, ए का वैल्यू गिवन क्या है, ए बराबर 3 और डी का वैल्यू कितना है 12, इसको रखेंगे इसमें, ए बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12 बराबर ए का वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12 प्लस 132। ठीक है, यहां से इस वाले टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3। ठीक है, 3 से ये 3 कट गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, बचा क्या, n माइनस 1 इंटू 12 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। यहां से देखेंगे हम n माइनस 1 इधर रखेंगे, बाकी इधर ले जाएंगे 53 इंटू 12 प्लस 132, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से n माइनस 1 बराबर क्या आया 53 इंटू 12 प्लस 132 होल अपॉन 12। देखेंगे 12 इसके साथ भी डिवाइड में है, इसके साथ भी डिवाइड में है। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, ऊपर वाले को 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 53 इंटू 12, तो 12 24 12 दिया 36 हासिल 6 3 और 12 5 60 और 3 63 636। ठीक है, प्लस 132 जोड़ देंगे तो कितना है 6 2 8 3 3 6 6 1 7 7 6 8 आएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना आ गया 7 6 8 बराबर 12। 7 6 8 को 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 12 5 60 12 6 72 4 बचा 48 12 3 36 12 4 48, कितनी बार में 64
4 बार में 12 से कटा कितनी 64 बार में। तो यहाँ से n-1 बराबर कितना आया 64। माइनस में इधर 1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू 65। n का वैल्यू कितना आया 65। तो कौन सा टर्म होगा, यानी कि 65, यानी कि 65वां पद क्या होगा एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है 65 टर्म क्या होगा एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। 54वां पद यानी A54 कैसे निकालेंगे, तो A प्लस 53D है ना, 53D का क्या 12 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, तो 636, और A कितना है 3, तो 3 प्लस 636, तो 6 3 9, 3 और 639 आया कितना 54 टर्म। 64 टर्म होगा, 65 टर्म क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 65 को क्या कर सकते हैं हम, ए प्लस 63D, ठीक है, ए का वैल्यू 3, 63 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू 12, 12 36, 3 12 6 का 72, 73 74 75, 75 6 प्लस 3, तो 3 और 6 9 759। ये 759 में अगर हम माइनस करें 639, तो कितना होगा 0 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 120। इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 65 यानी कि 65वां टर्म होगा, 65वां पद होगा जो क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12।